अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का पांचवा थ्योरम करेंगे, थ्योरम 12.1.5। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। इस स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक एंगल के दरमियान में एक पॉइंट है, पॉइंट P, और ये पॉइंट अपने दोनों आर्म से बराबर के फासले पर भी है, और इसके साथ साथ ये पॉइंट P इस एंगल के बाइसेक्टर पर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट के बाद हम सबसे पहले इस थ्योरम की डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और अगर आपने पिछले थ्योरम के डायग्राम को समझा है तो आपको फिर इस डायग्राम की ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि दोनों में तकरीबन चीज़ें सारी सिमिलर ही हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें दो आर्म्स बनानी है। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे और उस रे के स्टार्टिंग पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट O का, और इस रे के एरोहेड के पास हम एक पॉइंट लेंगे पॉइंट B। इसी तरह से हम एक दूसरी रे ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट O से स्टार्ट होगी, और इस रे के एरोहेड के पास हम जो पॉइंट लेंगे वो होगा पॉइंट A। अब इन दोनों आर्म्स को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है दैट ड्रॉ PQ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू OB रे। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो OB रे है इसका हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इसके हम सेंटर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन सेगमेंट के साथ हम एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्रीज के एंगल के लिए। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर PQ है तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स को हम P और Q का नाम दे देंगे। इसी तरह से अगले स्टेप में भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ PR लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू OA रे। तो अब हम OA रे का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम इस रे के सेंटर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट P को जाके टच करेगी, और इसके साथ भी हम स्क्वायर शेप ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्रीज के एंगल के लिए। और इसका एक पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास P है, और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट R का। इसके बाद चौथा स्टेप है हमारे पास दैट जॉइन पॉइंट P टू पॉइंट O। तो अब हम एक नई डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट O को पॉइंट P से मिला देगी। और इसके बाद हमारे पास आखिरी काम है दैट ड्रॉ लाइंस ऑन PQ लाइन सेगमेंट एंड PR लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं इनके ऊपर हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे जो कि ये रिप्रेजेंट करेंगी कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कंग्रूवेंट हैं। आई होप कि ये आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। डायग्राम के बाद बाकी पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि थ्योरम नंबर 5 थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, और कन्वर्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें पिछले थ्योरम में गिवन थी वो इसमें हम प्रूव करेंगे, और जो चीज़ें हम पिछले थ्योरम में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो हमें इस थ्योरम में गिवन सेक्शन में दी जाएंगी। अब हम इस थ्योरम के गिवन पार्ट को देखते हैं। तो हमें गिवन ये है दैट एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। तो डायग्राम में हमें पॉइंट P दिया गया है जो कि एंगल AOB के दरमियान में लाई कर रहा है। इसके साथ साथ हमें बताया गया है सच दैट लाइन सेगमेंट PQ इज कंग्रूवेंट टू लाइन सेगमेंट PR। और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं PQ एंड PR ये दोनों कंग्रूवेंट हैं, और इस कंग्रूवेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स पर लाइंस भी ड्रॉ की हैं। इसके बाद हमें आखिरी चीज़ ये बताई गई है वेयर PQ लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू OB रे एंड PR लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द रे OA। और परपेंडिकुलर का मतलब है कि लाइन सेगमेंट्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल भी होगा, जिसको हम डायग्राम में ऑलरेडी स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यही तीन चीज़ें हमें दी गई हैं, एक तो पॉइंट P है और उसके साथ साथ है PQ लाइन सेगमेंट कंग्रूवेंट टू PR लाइन सेगमेंट, और आखिरी पॉइंट में हमें दोनों रेस के परपेंडिकुलर्स बताए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है। तो हमें इस थ्योरम की स्टेटमेंट में बताया गया था दैट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, यानी कि हमारे पास एंगल के दरमियान में एक पॉइंट है पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और ये पॉइंट अपनी दोनों आर्म से बराबर के फासले पर है, और ये चीज़ हमें गिवन सेक्शन में दी गई थी। और स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट है हमारे पास इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पॉइंट P है वो इस एंगल के बाइसेक्टर पर होना चाहिए। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे दैट पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो इसी पॉइंट को हम प्रूव करेंगे कि पॉइंट P हमारे पास एंगल AOB पर लाई कर रहा है। और इसी के साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ एक ही काम किया है दैट जॉइन पॉइंट O टू पॉइंट P, कि हमने पॉइंट O से पॉइंट P तक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी थी। इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक यही छोटा सा काम है। इसके बाद हमारे पास प्रूफ सेक्शन है, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल्स POQ कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल POR। तो हमारे पास डायग्राम में यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, जो आगे एरो हेड्स थे उनको रिमूव करके ये डायग्राम ड्रॉ की गई है। डायग्राम वही है हमारे पास सेम।
और अगर आप बुक पर चेक करें तो वहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल्स लिखने की बजाय सिर्फ ट्रायंगल्स लिखा हुआ है। तो शायद बुक पे कोई एरर हो तो आप उसको ज़रा ठीक कर लें। और राइट एंगल ट्रायंगल्स लिखने की वजह यह है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास एंगल 90 डिग्रीज़ का है। और राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो थ्योरम्स हैं उनमें हम सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्रायंगल्स की। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है दैट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़, और ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन होती है थ्योरम में कि दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल 90 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूअस साइड। तो हम दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूअस साइड को प्रूव करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम बेस या एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर वाली साइड में से कोई एक साइड अपनी मर्ज़ी से कंग्रुएंट प्रूव कर दें। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हुए हम इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और अगर आप देखें तो इसकी तरतीब को, तो सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल है, फिर साइड है और फिर साइड है। तो वैसे तो इसकी रीजनिंग में हमें लिखना चाहिए एंगल साइड एंड साइड, लेकिन क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी रीज़न में सिर्फ हम लिखते हैं h.s कंग्रुएंट टू h.s, यानी कि एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूअस और एक साइड कंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूअस और एक साइड के। अभी हम इसको प्रूफ सेक्शन में अप्लाई करते हैं, फिर आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहली चीज़ हम कंपेयर करेंगे एंगल PQO इज कंग्रुएंट टू एंगल PRO। इसकी रीज़न है हमारे पास गिवन राइट एंगल्स। तो अभी हम पिछली स्लाइड में यही डिस्कस करके आए हैं कि सबसे पहले हम एक एंगल को देखते हैं जो कि ऑलरेडी गिवन होता है और 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो ये पहली स्टेटमेंट का यही मतलब है कि एंगल PQO ये 90 डिग्रीज के इक्वल है और इसके लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाई है। इसी तरह से एंगल PRO भी 90 डिग्रीज के इक्वल है और वहाँ पर भी स्क्वायर शेप बनाई गई है डायग्राम में। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ देखनी होती है हाइपोटेन्यूअस। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूअस है हमारे पास PO लाइन सेगमेंट। तो हम अगली स्टेटमेंट लिखेंगे PO लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू PO लाइन सेगमेंट, और इसकी रीज़न है हमारे पास कॉमन, क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। अब इसके बाद हमने लास्ट चीज़ एक साइड प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे PQ लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू PR लाइन सेगमेंट, और इसकी रीज़न है गिवन। तो गिवन सेक्शन में हमें ये चीज़ दी गई थी कि PQ लाइन सेगमेंट और PR लाइन सेगमेंट्स कंग्रुएंट हैं, और इनकी कंग्रुएंसी के लिए हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स पर 2 छोटी छोटी लाइंस भी ड्रॉ की थी। अब जिन 3 चीज़ों को हमने कंपेयर करना था उनको हम कंपेयर कर चुके हैं। तो आगे हम स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल POR, और इसकी रीज़न हम लिखेंगे h.s कंग्रुएंट टू h.s। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स और सारी साइड्स कंग्रुएंट होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे दैट एंगल POQ इज कंग्रुएंट टू एंगल POR, और इसकी रीज़न है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो उनके सारे एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। तो हमारे पास एंगल POQ और एंगल POR ये भी कंग्रुएंट होंगे। अब इसके बाद हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यही चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी थी कि पॉइंट P एंगल के बाइसेक्टर पर है, और एंगल के बाइसेक्टर पर होने का मतलब ये है कि एंगल के दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसी चीज़ को हम पिछली स्टेटमेंट में प्रूव करके आए हैं कि एंगल POQ और एंगल POR ये दोनों कंग्रुएंट हैं। तो जब ये दोनों एंगल्स कंग्रुएंट होंगे तो पॉइंट P हमारे पास एंगल AOB के बाइसेक्टर पर ही होगा। आई होप कि आपको ये सारी स्टेटमेंट्स और उनकी रीज़न समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।